My name is Dr. Pooja Babbar. I am a medical oncologist at CK Birla Hospital. ये हमारे पेशेंट ये 30 साल से शी इज़ अ बिजनेस वूमन एंड इनकी स्पेशलाइजेशन है इन HR एंड अभी ये परस्यू कर रहे हैं फ्लेवर एंड फ्रैग्रेंस एज हर पैशन. So she is a survivor of early stage breast cancer, hormone positive. ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे ड्यूरिंग द इंटायर कीमोथेरेपी. शी हैज़ टेकन 16 साइकिल्स ऑफ कीमोथेरेपी एंड कैसे इन्होंने ये कीमोथेरेपी टॉलरेट की है, क्या साइड इफ़ेक्ट्स हुए, क्या इनकी जर्नी थी. आई थिंक इट विल बी बेटर कि इफ शी विल बी एबल टू टेल अबाउट ड्यूरिंग इंटायर कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट. हाय, मेरा नाम प्रतिभा है और अभी दिसंबर में मुझे अर्ली स्टेज ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ था, जो मेरी गायनोकोलॉजिस्ट के थ्रू डिटेक्ट हुआ. फिर ऑपरेट जैसे ही डिटेक्ट हुआ मुझे ऑपरेट कर दिया गया एंड डॉक्टर मानसी ने ऑपरेट किया, लंप निकाला एंड उसके बाद मुझे डॉक्टर पूजा को हैंड ओवर किया. और मेरा पूरा इन्होंने कीमो प्लान करके एक एक चीज़ मुझे समझाई कैसे होगा, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ को ब्रेस्ट कैंसर था. तो थोड़े मेरे को क्वेश्चंस ज़्यादा थे कि उनको इतने साइड इफ़ेक्ट्स थे तो मैं कैसे हैंडल करूँगी, डर भी था, सब कुछ था. पर इन्होंने बहुत अच्छे से सब कुछ समझाया और कीमोपोर्ट के बेनिफिट्स बताए. तो फिर हमने कीमोपोर्ट लगवा लिया और फिर कीमोपोर्ट लगाते ही मेरे ख्याल से उसके अगले दिन से मेरी कीमो स्टार्ट हुई. पहले छोटे छोटे वीकली कीमोज थे 12 और बहुत अच्छे से वो टॉलरेट हुए. कभी ऐसे प्रॉब्लम नहीं हुई कुछ. जैसे जैसे मैम ने मुझे बताया था मैंने अपना पूरा ध्यान रखा. इन्होंने कहा क्रीम लगा के रखना. जैसे जैसे मैम ने बताया मैंने अपना पूरा अच्छी तरीके से एक एक चीज़ उसको फॉलो करी. तो टचवुड कोई साइड इफ़ेक्ट्स मुझे ज़्यादा हुए नहीं और बहुत अच्छे से वो 12 साइकिल निकल गए. उसके बाद 3 वीकली थोड़े से डिफ़िकल्ट साइकिल्स प्लान थे, तो उसमें भी थोड़ा डर लगा कि शायद कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होंगे. लेकिन वो फर्स्ट साइकिल के बाद तो मैं पहाड़ों पे घूमने चली गई. मैं 4-4, 5-5 किलोमीटर हाइक कर रही थी. मुझे कोई टचवुड कोई साइड इफ़ेक्ट्स ऐसे हुए ही नहीं और मैं बहुत आराम से मेरी पूरी 16 साइकिल्स निकल गई. और बस पॉजिटिव रह अपने आप को रख के मैम से हमेशा मैं टच में रही कि कुछ भी अगर साइड इफ़ेक्ट्स हुए उसको हाथ किया ट्रीट किया गया, हाथ के हाथ मैम को बताया गया. तो कभी भी ऐसा दिक्कत ही नहीं हुई और बहुत आराम से 16 साइकिल निकल गई. और आज भी 15वां दिन है जब मेरी 16 साइकिल पूरी हुई है और मैं एकदम ठीक हूँ और बिल्कुल साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है और बहुत अच्छे से निकल गए. उसके लिए आई हैव टू से थैंक यू सो मच मैम एंड डीप ग्रैटिट्यूड. एंड कुछ भी नहीं होता, आराम से निकल जाते हैं, बहुत अच्छे से निकल जाते हैं. बस अपने आप को पॉजिटिव रखना है. अगर कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हों, कुछ झंझनाहट, वॉमिटिंग, हर चीज़ का इलाज है. तो वो अपने डॉक्टर को आपको बताना है और बिल्कुल अच्छी तरीके से वो ट्रीट होते हैं और बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती है. जो कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स है, इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ डिफ़िकल्ट प्रेगनेंसी और उससे भी इजी होता है. एक्चुअली मेरे लिए तो काफ़ी इजी था, मुझे उतना साइड इफ़ेक्ट्स ही नहीं हुए. बल्कि आई थिंक मेरे को फर्स्ट प्रेगनेंसी में नॉजिया ज़्यादा होता था कंपेयर्ड टू माई कीमोथेरेपी. व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट विथ माय डॉटर तो मैं तो कुछ खा ही नहीं पाती थी. आई वाज ओनली वॉमिटिंग. बल्कि यहाँ तो हम डिनर्स पे भी जा रहे थे, मैंने मज़े में सब खाया पिया है और वज़न मेंटेन किया है. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना वेट मेंटेन करके रखिए, अच्छे से खाइए पीजिए, मतलब डाइट का पूरे अच्छे से ध्यान रखिए. और कीमोथेरेपी को इससे ज़्यादा और कुछ बीट नहीं करेगा. सो जैसे मैं कीमोथेरेपी के बाद घूमने भी गई हूँ, 2-3 बार पहाड़ों पे गई हूँ, पार्टी करी है. लेकिन ये है कि अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखना पड़ता है. ब्लड टेस्ट कराने पड़ते हैं, जैसे डॉक्टर बोलते हैं, डॉक्टर क्लियर करते हैं तब जाते हैं. तो एज सच कभी भी ऐसे नहीं लगा कि ये नहीं कर सकती उसके बाद, या कुछ किसी चीज़ में कुछ चीज़ होल्ड बैक कर रही है.
बल्कि ये भी हुआ कि जब मेरी थेरेपी स्टार्ट हुई, मैं जैसे मैम ने बताया मैं परफ्यूमिस्ट हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसा नहीं हो बिकॉज ऑफ थेरेपी मेरा टेस्ट चला जाए या मेरी सेंस ऑफ स्मेल चली जाए, ऐसा हुआ नहीं मेरे साथ। तो एज सच किसी भी चीज़ में मेरे को जैसे मेरी लाइफ चल रही थी वैसे ही चलती रही, मुझे किसी चीज़ को ब्रेक नहीं करना पड़ा बिकॉज ऑफ दिस। मैं ऑफिस भी गई हूँ, मैंने अपना काम भी करा है, मैं घूमने गई हूँ, मैंने पार्टी करी है, बल्कि इस दौरान मैं ज़्यादा घूमी और मैंने ज़्यादा पार्टी करी है कंपेयर्ड टू अदर्स, क्योंकि अब बाकी टाइम तो मैं बिज़ी रहती थी ऑफिस में। अब इसके लिए मैंने ब्रेक भी लिया, मैंने इन्जॉय भी किया, आई हैव डन एवरीथिंग। एक और चीज़ जो मुझे बहुत हेल्प करी कि अपने आप को मैंने बहुत पॉजिटिव रखा, चीज़ें जो मुझे पसंद थी मैंने वो वापस करना शुरू करा जो मैंने काम की वजह से या वर्क प्रेशर में छोड़ दिया था। मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, मैंने इस दौरान मेरे ख्याल से 20-25 नॉवेल्स तो मैं पढ़ चुकी हूँ। साथ साथ में मैंने काम किया है, परफ्यूम्स बनाए हैं, फ्लेवर्स बनाए हैं, मैंने कुकिंग करी है और मुझे घूमना बहुत पसंद है तो मैं घूमने गई हूँ। अपने आप को मैंने अपनी पॉजिटिविटी मेंटेन करने के लिए मैंने वो सब कुछ किया है जो चीज़ मुझे खुश रखता है। तो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, अपने फ्रेंड्स से मिलना चाहिए, तो आपकी पॉजिटिविटी बनी रहती है। मैं अपने फ्रेंड्स से खूब मिली हूँ, मैं डिनर्स पे गई हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ, मैं हर उस इंसान से मिली हूँ जिससे मिलके मुझे खुशी होती है। मैंने हर वो काम किया है जो करने से मुझे खुशी मिलती है, एंड दैट इज़ आई थिंक व्हाट हैज़ केप्ट मी सो बैलेंस्ड, सो फोकस्ड एंड हैप्पी और पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। कि ऐसा नहीं है कि ये डिज़ीज़ हो गई तो लाइफ ख़त्म हो गई या कुछ, अपने आप को पॉजिटिव रखो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि लाइफ ख़त्म हो गई, लाइफ है। अपने आप को सही संभाल के रखोगे सब कुछ होगा, आप सब कर सकते हो और हर कुछ ट्रीटेबल है। ऐसा नहीं है कि ट्रीट नहीं हो सकता या कुछ दिक्कत है, कुछ भी नहीं है, सब आराम से चलेगा। तो जैसे इन्होंने बताया कि अपने आप को पॉजिटिव रखना है, डाइट की केयर करनी है, कुछ भी साइड इफ़ेक्ट है तो वी आर ऑलवेज अवेलेबल ऑन कॉल, व्हाट्सएप, तो कांटेक्ट में रहना है। जब तक पेशेंट नहीं बताएगा डॉक्टर को कैसे पता चलेगा। प्लस इन्होंने अपने आप को कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ में इंगेज रखा है जिसकी वजह से शी इज़ पॉजिटिव, बिजी रहते हैं, इन चीज़ों में ध्यान नहीं लगता, एंड बहुत ही सक्सेसफुली इन्होंने 16 साइकिल कंप्लीट की है। ये क्रेडिट जाता है इनको, इनके फैमिली मेम्बर्स को, इनके हस्बैंड को, इनके बच्चों को। दे वर ऑलवेज अराउंड विद हर, इनको बहुत ही अच्छा एक फैमिली सपोर्ट मिला है। इसका भी बहुत बड़ा रोल है इस ट्रीटमेंट में, जब आपकी फैमिली आपके साथ होती है इस टफ टाइम में। सो बहुत सारे पेशेंट्स को एक ये चीज़ लगती है कि कीमो से ये साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, सब साइड इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं, कोई ये बात ही नहीं करता कि इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, इससे क्या बेनिफिट होते हैं। क्योंकि बेनिफिट्स को अगर आप देखेंगे तो वो साइड इफ़ेक्ट के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। और अगर हम स्ट्रॉन्ग हैं, डॉक्टर हमारे कॉन्टैक्ट में हैं, एक सही तरीके से एक ट्रीटमेंट प्लान बनता है तो ट्रीटमेंट सक्सेसफुल होता है। आपके सामने एग्जाम्पल है, इन्होंने 16 साइकिल कंप्लीट कर दी है एंड साइड इफ़ेक्ट्स इनको कुछ भी नहीं हुए हैं, ना के बराबर साइड इफ़ेक्ट्स हुए हैं। सो थैंक यू ऑल। सो हियर आई वुड लाइक टू ऐड कि जब हम सीके बिरला में आए थे, क्योंकि मेरी गायनोकोलॉजिस्ट यहाँ है और मुझे डिटेक्ट हुआ कि है, तो जब ट्रीटमेंट प्लान हो रहा था तो हमने बहुत जगह से पता किया, वी टुक सेकंड थर्ड ओपिनियंस कि क्या ट्रीटमेंट कहाँ कराना चाहिए, लेकिन सब कुछ पता करके सब करके हम इसी कंक्लूजन पे पहुँचे कि नहीं, हमें सीके बिरला में ही इलाज कराना है। क्योंकि जो पर्सनल गाइडेंस हमें यहाँ पे मिली है, जो पर्सनल केयर मिली है, वो मुझे किसी और हॉस्पिटल में नज़र नहीं आई। ट्रीटमेंट सब जगह सेम होना था, देयर वाज, क्योंकि वो एक रेजिमेंटेड शेड्यूल होता है, लेकिन हर बीमारी में आपको एक पर्सनल जो टच चाहिए डॉक्टर का, कि अगर रात को आप 11 बजे भी मैम को कभी मैसेज कर रहे हो किसी प्रॉब्लम के लिए, मैम का 2-3 मिनट में जवाब आ रहा है, ये चीज़ हर हॉस्पिटल में नहीं मिलती जो मुझे सीके बिरला में मैम के साथ मिली, बाकी डॉक्टर्स के साथ मिली। तो ये एक बहुत बड़ा यूएसपी है इस हॉस्पिटल का कि जो डॉक्टर्स हैं यहाँ वो एकदम पर्सनल केयर करके और
पेशेंट्स को इतना कंफर्टेबल रखते हैं कि कभी ऐसा लगा ही नहीं कि अरे कुछ हो जाएगा तो कौन ध्यान देगा, डॉक्टर जवाब भी नहीं देते। मैम हमेशा विदिन 2-3 मिनट्स मैम का जवाब आ जाता है। इतना पर्सनल केयर बहुत मुश्किल है कहीं और मिलना, और इसीलिए हमने डिसाइड किया था सीके बिरला के साथ ही रहना। एंड आई एम ब्लेस्ड कि हमारा डिसीजन एकदम सही था, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दिस। थैंक यू सो मच।